शिक्षक आपके यहाँ हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं मोहम्मद जावेद करके। जी, लेक्चरर हैं मैथ्स के। जी, उनके खिलाफ आप इसी कॉलेज के प्रबंधक ने बब्बू खान ने हमीदुल्ला उर्फ बब्बू खान ने कमिश्नर को मिलकर पत्र दिया है कि उनकी नियुक्ति फर्जी है और उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल हैं, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मतलब कि वैसे तो अभी मैं 2 साल से प्रिंसिपल हूँ और उससे पहले उनके पीरियड में कोई प्रिंसिपल और था, लेकिन मैनेजर तो यही थे हमीदुल्ला साहब, और नियुक्ति इन्हीं के द्वारा ही की गई थी, ये सब लोग जानते हैं। और जो है क्या बोलते हैं, आज इनको नौकरी करते हुए 8-10 साल हो गया। सवाल इस बात का है कि मैनेजर साहब को अगर ये लगता था कि ये फर्जी है, तो आज ये अचानक क्यों ये बात, ये शिकायत या ये आरोप अचानक क्यों लगा रहे हैं? आज वो आदमी 8-10 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है, पहले क्यों नहीं ये आरोप आज तक लगाया? तो ये सब प्रश्न चिन्ह है और ये सब मेरी अपनी जानकारी में झूठे आरोप हैं। इसमें कोई सच्चाई हमको नहीं दिखाई देती। ये कोई नई बात नहीं है और मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि इन्होंने मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है। जबकि जब मेरा कोर्ट से ऑर्डर हुआ पहली बार 2008 में, तो डिवाइस की यहाँ भी सुनवाई में ये उपस्थित हुए और मेरे पक्ष में इन्होंने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है, जिसकी कॉपी मैंने अभी दिखाया आपको। और जब डिवाइस ने मेरा प्रत्यावेदन खारिज कर दिया, फिर मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से ऑर्डर करा कि जेडी को डायरेक्शन हुआ और जेडी साहब ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। फिर भी उस टाइम भी इन्होंने मेरे पक्ष में लिखित अभिकथन दिया और हमेशा इन्होंने मेरे पक्ष में लिखा है। और मेरे साथ साथ 11 नियुक्तियां इन्होंने और किया है, कोई मेरा अकेला नहीं है। मोहम्मद शकील हैं, जिनका निस्तारण अभी 23/5/2025 में हुआ है। सबसे पहले अभी मिश्रा जी थे प्रोफेसर ग्रेड में, मुजफ्फर हैं, दिलशाद हैं और एक लड़का उजैर है। सबकी नियुक्ति उन्होंने किया है, उसमें मैं भी था। और मैं, चूंकि मेरा ऑर्डर पहले हो गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरा जेडी साहब ने किया और फिर मैंने कंटेम्प्ट किया, जिस पर डिवाइस महोदय ने अनुमोदन दिया है। मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, कहीं कोई विवाद नहीं है। इनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इनका लिखित अभिकथन मेरे पास मौजूद है, हर तरह का पेपर मेरे पास मौजूद है। मैंने आपके कार्यालय में भी आपको दिखाया है और मैं जहां भी जरूरत होगी मैं उसको लगाऊंगा। 6/4/2000 को हुई है और 11/4/2000 को मैंने किया, तब से मैं लगातार कार्यरत था। और हाई कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते मुझको जब कंटेम्प्ट मैंने किया तो 10/1/2011 से मुझे लगातार वेतन मतलब मिल रहा है। और मतलब उसके बाद प्रमोशन भी मेरा हुआ और प्रमोशन के बाद भी मैं एज ए लेक्चरर कार्य कर रहा हूँ आज की डेट तक। जी हाँ, यही मैनेजर थे, आज भी यही मैनेजर है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सारे प्रमाण है मेरे पास, सारे प्रमाण है। और मेरा मतलब ये है कि इन्होंने हर जगह मेरे पक्ष में लिखा है, लगाया है। अब सिग्नेचर एक्सपर्ट से मैं इनकी वेरीफाई करा दूंगा। अब इनकी डिमांड कुछ और है, हम वो कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज है सर, ये इनको लगता है कि कहीं कुछ शहर में होता तो मैं करता हूँ, चाहे वो प्रबंधन के विवाद का मामला हो या प्रधानाचार का मामला हो, किसी मामले में इनका कहना है कि, जबकि तमाम चीजें विद्यालय में हो रही हैं और उनका ये सीधा कहना है कि मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। और मेरे पास जी बिल्कुल सही है सर। मैं सर 1989 से 86 तक 6 से इंटरमीडिएट तक वहाँ पढ़ा हूँ और वहीं पे इत्तेफाक से मैं सर्विस भी कर रहा हूँ। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, 98 की विवाद से लेकर आज तक सारी चीज जानता हूँ। इस विद्यालय की क्या पोजीशन थी, क्या हो गई, अब इसमें किसका दोष है किसका नहीं है, ये मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जी सर, अब प्रबंधक की विवाद की वजह से सब विवाद है सब, न नियुक्ति हो पा रही है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं और तरह तरह के रोज वो रहते हैं। कभी फीस बढ़ाई जाती है, कभी कुछ बढ़ाई जाती है और उसमें गार्जियन भाग रहे हैं। एनसीसी हमारे यहाँ था, एनसीसी चली गई और जिस अध्यापक को भेजा जा रहा था वो जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए एनसीसी चली गई। एनसीसी रहने से कम से कम 250-300 बच्चे इसी भाग जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ चाहे। और हमारा तो हाई कोर्ट से जहाँ चाहे वहाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
मैं खुद कंटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है सर। माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। मेरा जो कुछ भी है वो कोर्ट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, मैं तो खुद इनके ऊपर कंटेम्प्ट करूंगा। आने वाले दिन में आप देखिएगा। उन्होंने तो बहुत बड़ा घोटाला किया है और ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति मेरे द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है और मुझे ये बताया जा रहा है कि मैंने नियुक्ति की है, जबकि मैंने कभी नियुक्ति की ही नहीं इनकी। और दूसरी चीज ये है कि ये कॉलेज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्जी होने के बावजूद जो है हाईकोर्ट से एक आदेश लेके आए थे ये स्टेटस को का, और स्टेटस को का जो ऑर्डर लाए वो जब ये काम कर ही नहीं रहे थे तो प्रभावी कैसे हो जाएगा। तो जो स्थिति आज की है वही कल भी रहेगी। फिर भी इनकी नियुक्ति मतलब जो है प्रिंसिपल द्वारा, तत्कालीन जो थे उनके द्वारा कैसे किया गया, क्या किया गया, उस वक्त तो मैं प्रबंधक था नहीं। प्रबंधक उस वक्त जो है रूप में जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे और उनके जो है क्या नाम है जो भी रहे हो, जिनको उन्होंने प्रभार दिया होगा खैर कॉलेज का, वो रहे होंगे। और ये नियुक्ति जो है उसी पीरियड में हुई है और जबकि मेरे द्वारा ये नियुक्ति की ही नहीं गई है। जब नियुक्ति ही नहीं की गई तो किस तरीके से काम कर रहे हो, हाईकोर्ट से जो आदेश है वो स्टेटस को का है, स्टेटस को पे ये काम करना दिखा रहे हैं, जबकि ये काम करना नहीं दिखा रहे हैं। कॉलेज में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के रजिस्टर या कहीं पे इनकी कोई जो है ज्वाइनिंग या कहीं तरीके से कोई नहीं है। काफी लोगों की शिकायतें आने लगी, तब मुझे ये पता चला कि इनके द्वारा ये फर्जी काम किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया है। और अभी तक तो मैं ये जानता था हाईकोर्ट के आदेश पे काम कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे थे, किससे आए कौन आए इसकी जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने मांगा और हमने इनसे नियुक्ति पत्र मांगा तो इन्होंने कहा कि मेरे पास नियुक्ति पत्र नहीं है। तो जब नियुक्ति पत्र ही नहीं है और विद्यालय में भी नियुक्ति पत्र हमने फाइलों को चेक किया उसमें भी नहीं है, और जब नियुक्ति पत्र ही नहीं है तो कैसे नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है। और फर्जी तरीके से इनके द्वारा जो है काम, नियुक्ति पत्र हो सकता है कहीं हाईकोर्ट में या कहीं लगाया हो तो उसको लाए, संज्ञान दें, उसको जो है उसकी कॉपी दें। उसकी कॉपी आज तक इन्होंने नहीं दिया और इनसे फिर अभी जो है हमने फाइल मांगी थी। इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानाचार्य हैं, उस वक्त भी तत्कालीन आज के दो पहले प्रधानाचार्य भी थे, इन्होंने भी कई बार उनसे मांगा है, फैज आलम साहब ने, कि जो है आप नियुक्ति पत्र दें, लेकिन नियुक्ति पत्र इन्होंने नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में और बार बार इनके द्वारा जान माल की धमकी दी जा रही है। इनके भतीजा है एक जो है वो भी जो है बार बार जो है धमकी दे रहा है, जिससे देखिए जिससे मिलेगा उसी से धमकी देता है कि हम मार देंगे, दाग देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरे चाचा के खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे के तारिक आदिल नाम है उसका, और इस तरीके से काम कर रहा है। और कभी हमारे ऊपर पैसे का इल्जाम लगाएगा तो कभी किसी चीज का इल्जाम लगाएगा, और कॉलेज को पूरी तरह से दूषित करने का काम जावेद इकबाल द्वारा किया जा रहा है, जिससे कॉलेज की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। और ऐसी स्थिति में कॉलेज कैसे आगे बढ़ेगा। आज टीचरों की कमी, वैसे ही हमने जो नियुक्तियां की हैं वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अब ऐसे में कॉलेज कैसे चलेगा। जुलाई में कॉलेज खुलने जा रहा है, अब आज की स्थिति इतनी दूषित हो चुकी है कि लोग बच्चों को एडमिशन तक नहीं कराना चाह रहे हैं। अभी गेट हम बनाने जा रहे हैं, माननीय हमारे जो है कमिश्नर साहब ने इसका बहुत पहले शिलान्यास किया था, आज के 1.5 साल पहले, लेकिन फंड की प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अब करने जा रहे हैं, उसको भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप सोचें कि विद्यालय का क्या होगा जब कॉलेज के टीचर ही भक्षक बन जाएंगे कॉलेज का, तो क्या होगा कॉलेज का। अब इसके लिए अधिकारियों को मैं बड़े सूचना दे रहा हूँ, बाकी अधिकारियों को जो काम करना है जैसा करेंगे वो होगा। बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि जब टीचर है ही नहीं, वो मेरे द्वारा नियुक्ति की ही नहीं गई है, तो वो कैसे पा रहे हैं। बहुत पहले यहाँ पे जेडी अरविंद पांडे जी थे, उनकी द्वारा कुछ किया गया है इनके लिए। अब क्या किया गया मुझे तो मालूम नहीं, मैं गया भी नहीं हूँ उसमें, जब मीटिंग उन्होंने किया बुलाया। गलत ये है कि मेरे के नाम से दिखाया जा रहा है कि मैंने नियुक्ति किया है, और जब मैंने नियुक्ति की ही नहीं तो कहां से दिखाया जा रहा है। भाई इसकी जांच होनी चाहिए। भाई जब मैंने किया ही नहीं नियुक्ति तो कैसे हो गया नियुक्ति इनकी। ना मेरे कहीं कोई दस्तखत है ना कुछ है। अब फर्जी तरीके से मैनिपुलेटेड बना करके दस्तखत करके कोई कुछ करा ले, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा जांच कराएंगे इसकी, और जांच कराने के बाद जो सब तथ्य पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।